हेलो नमस्कार। समीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चल रहा है, इसका ये सेकंड वीडियो है और मैंने इसका फर्स्ट वीडियो समीक्षा classes.com यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो के देखिए, तब आपको जा कर के ये समझ में आएगा। क्योंकि हमने ये संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है, इसमें हम पहले संख्या के बारे में फर्स्ट वीडियो में बताए हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल से चर्चा किया है। जो आपको एसएससी और रेलवे के लिए जितना भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से मैंने उसको डिटेल में चर्चा किया है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा फास्ट में रिवीजन के तौर पर हम इसको ले रहे हैं और हम इसको बना रहे हैं। तो हमने ये सेकंड वीडियो में जहाँ तक हम बताए कि आपको नंबर सिस्टम नंबर के बारे में बता दिए हैं। अब हम इससे कुछ आगे चलेंगे, जिसमें हम सब संख्या बताए थे। अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऑड प्लस ऑड, ऑड इंटू ऑड करने पर क्या होता है, मैंने इसके बारे में सब चर्चा कर दिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। एक ठो इसमें नंबर सिस्टम में आता है जातीय मान और एक आता है स्थानीय मान। क्या आता है? जातीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान। इसको आज हम देखेंगे कि जातीय मान किसको कहते हैं और स्थानीय मान किसको कहते हैं। क्योंकि इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी बच्चे को इतना कन्फ्यूजन पता ही नहीं चलता है कि जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। जैसे हम देखते हैं कि कोई नंबर है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 7, 5, मान लीजिए ये नंबर है। इसका पूछ देगा कि इसका जातीय मान क्या होगा और इसका स्थानीय मान क्या होगा। अगर पूछ दिया जाए कि इस क्वेश्चन में इसका जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान किसका होगा? इसमें से किसी एक नंबर का पूछा जाएगा, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 7 का, 5 का, इसमें से एक संख्या उठाया जाएगा और उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि इसका जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, अगर पूछ दिया जाए 6 का जातीय मान और स्थानीय मान क्या है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 6 का जातीय मान और स्थानीय मान क्या है, तो आप एक चीज़ इसमें से ध्यान रखना है हमको, आखिर जातीय मान किसको कहते हैं और स्थानीय मान किसको कहते हैं। तब जातीय मान, इस वर्ड को देखिए आप, जाति, अगर इस वर्ड को हम पकड़ें कि जाति, जाति मीन्स क्या होता है। अब जानते हैं कि यहाँ पे कोई कास्ट विशेष को लेकर हम नहीं बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक जात ले लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि इसी में से कोई जात ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें से देख रहे हैं कि सब अलग अलग वेराइटी का है। मीन्स इसमें हम कह सकते हैं कि ये अलग जात का है, 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 ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि जातीय मान क्या है, अगर जिसका जातीय मान पूछा जाए तो वही नंबर को हमको लिख देना है। जैसे यहाँ पूछा गया है कि 6 का जातीय मान, आखिर हमको उसका जाति बताना है कि 6 जाति क्या है। तो 6 का जाति कौन होगा? 6 का जाति 6 ही होगा। क्या होगा? 6 का जाति 6 ही होगा। तो यहाँ पे 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा? मेरा 6 ही हो जाएगा। ठीक है। हमको इसको ध्यान में रखना है कि अगर जाति पूछ रहा है तो बस वही उठा के हमको पुट कर देना है जिसका जाति पूछ रहा है। अब आता है आगे स्थानीय मान। स्थानीय मान मीन्स क्या होता है? स्थानीय मान मीन्स यहाँ पूछ रहा है कि वह किस स्थान पर है, वह किस स्थान पर है, उसको हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए 6, जैसे 6 का पूछा गया है कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का जो स्थानीय मान 6 किस स्थान पर है, इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा दाएं साइड से। तो एक कौन सा, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया। तो स्थानीय मान क्या होगा? 6, हजार है तो कितना जीरो पड़ेगा? 3 जीरो। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? मेरा 6000 हो जाएगा। ठीक है। या इसको एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं स्थानीय मान, कि जो संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है उसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद ये देखिए दाएं साइड से, किधर से? दाएं साइड से देखिए कि वो कितने संख्या के बाद अंक आ रहा है।
जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 यहाँ पे कितने अंक के बाद आ रहा है, तो 1 2 1 3, 3 अंक के बाद मेरा चौथा अंक में 6 आ रहा है, तो 6 लिख दें। यहाँ पे 3 अंक के बाद मेरा 6 आ रहा है, तो यहाँ पे जाकर के 3 जीरो हमको पुट कर देना है। ये मेरा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। अगर इसी तरह हमको पूछ दिया जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का मेरा स्थानीय मान 5 ही होगा, और 5 का जातीय मान भी पूछा जाए तो 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि जाति भी तो वही है जिसका पूछा जा रहा है, और स्थानीय मान मीन्स फर्स्ट में आ रहा है, इसके बाद में कोई जीरो नहीं है ना कोई अंक है, इसलिए इसमें कोई जीरो पुट नहीं होगा। तो यहाँ पे जातीय और स्थानीय मान मेरा क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, जो मेरा 5 होगा। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। कभी कभी आपको पूछ दे कि जातीय मान और स्थानीय मान का डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लिए 4 3 8 7 5 4 या 6, इसमें पूछ देगा कि 8 का जातीय व स्थानीय मान का अंतर क्या है। अगर इसमें आपको पूछा जाए कि 8 का जातीय व स्थानीय मान का अंतर क्या है, तो जैसा कि आपको बताए थे कि पहले जातीय मान निकालना है, तो किसका पूछा जा रहा है, 8 का जातीय क्या होगा, 8 होगा। स्थानीय मान जैसा कि आपको बताएं कि किसका पूछा जा रहा है, 8 का, पहले 8 पुट करेंगे, उसके बाद फिर क्या देखना है, 8 के दाहिने साइड में कितना जीरो है, 1 2 1 3 जीरो है, 3 जीरो पुट कर दिए। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है, इस दोनों को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7992। ये मेरा अंतर निकल गया जातीय और स्थानीय मान का। ठीक है, तो ये मेरा इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी जातीय मान कभी स्थानीय मान, या कभी जातीय और स्थानीय मान का अंतर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम इसको। इसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी इसमें पूछा जाता है, अब देखेंगे गुणनखंड, इसमें जो गुणनखंड होता है उसको हम देखेंगे, किसी संख्या का कितना गुणनखंड होता है, कितना सम गुणनखंड होता है, कितना विषम गुणनखंड होता है, ये सब चीज़ें को हम आज देखते हैं। फैक्टर, यहाँ बात अब चल रहे हैं हम आगे फैक्टर का बात। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। आखिर ये गुणनखंड क्या है? गुणनखंड मीन्स होता है किसी संख्या का मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल ऑफ या नंबर। किसी संख्या का गुणक होता है। क्या होता है? किसी संख्या का गुणक। जैसे मान लिया जाए 6, तो 6 का क्या होगा, 1 2 3 और ये 6, ये मेरा 6 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, चूंकि 1 से भी 6 भागा जाएगा, 2 से भी 6 भागा जाएगा, 3 से भी 6 भागा जाएगा, 6 से भी 6 भागा जाएगा। लेकिन यहाँ की बात किया जा रहा है गुणक, जो मल्टीपल की बात किया जाए, वहाँ पे जैसे कोई पहाड़ा हो गया, वही मेरा गुणक होता है। जैसे देख लीजिए 6 12 18 24 30 36, ये चलता चला जाएगा, ये मेरा गुणक कहलाता है। लेकिन मेरा फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, किसी संख्या का कितने नंबर से भागा जाएगा वो सारी संख्या मेरा इसका गुणनखंड कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है, कोई संख्या दे देगा और इसमें पूछा जाएगा इसके फैक्टर कितने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 200, कोई क्वेश्चन है, इसका पूछेगा इसका कितना गुणनखंड है, कितना गुणनखंड है। अब 200 का कितना गुणनखंड है, अब हमें क्या करना होगा,
इसके लिए आपको तो एक पहला होगा कि एलसीएम निकालना होगा, उसमें देखना होगा किससे किससे कटता है। जैसे मान लीजिए 200 है, या फिर आपको देखना होगा कि 200 किससे किससे भागा जाएगा। पहला है 1 से भागा जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर देखते हैं 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर 4 से देखते हैं 4 से जाएगा, फिर 5 से देखते हैं 5 से जाएगा, फिर 6 से देखते हैं 6 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर 7 से देखते हैं 7 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर 8 से देखते हैं 8 से जाएगा क्या, 8 से जाएगा। फिर 9 से देखते हैं 9 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर 10 से देखते हैं 10 से जाएगा क्या, फिर 10 से जाएगा। फिर किससे जाएगा, फिर 20 से जाएगा। फिर किससे जाएगा, 25 से जाएगा। फिर किससे जाएगा, 40 से जाएगा। फिर किससे जाएगा, 50 से जाएगा। फिर किससे जाएगा, 100 से जाएगा, और लास्ट में 200 से जाएगा। अब हमको इसमें देखना पड़ेगा कि किस किस संख्या से ये भागा जाएगा, फिर हम उसको लिखेंगे तब पता चलेगा कि हमारा इतना गुणनखंड होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे 200 का देखा कि किससे किससे जा रहा है, 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 8 से जा रहा है, 10 से, 20 से, 25 से, 40 से, 50 से, 100 से, 200। अब इसको हमको देखना होगा कितना संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हम कह सकते हैं कि 200 का 12 गुणनखंड होगा। कितना होगा, 200 का 12 गुणनखंड होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम एक एक नंबर से भागा देके देखें कि ये किससे कटेगा और नहीं कटेगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक। तो कैसे होगा ये, देखिए। इसको पहले हम तोड़ते हैं, दो ऐसी संख्या से तोड़ना है, या जो एक कास्ट को एक ही जगह रखा जाए। जैसे अभी हम जातीय मान को दिखाए थे कि एक जाति को एक जगह पर रखना है, तो क्या होगा, 8 गुने 25। अगर 8 गुना 25 करते हैं तो मेरा 200 हो जाता है, 200 हो जाता है। फिर 8 को क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सो देखिए 2 के पावर 3 है, हमको एक चीज़ बनाना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर नहीं 3 है तो 3 तक ही जाना है हमको। लेकिन शुरू कहाँ से करना है, हमको 0 से शुरू करना है। ये चीज़ आपको ख्याल रखना है, हमको 0 से शुरू करना है। 5 के पावर 2 दिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। ये कितना संख्या हो गया, ये 4। ये कितना हो गया, ये 3। अब हमको 4 गुने 3 कर देना है, कितना निकल गया, 12। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। अगर बोला जाता है कि कोई अगर पूछ दे कि ये 2 संख्या, अगर 3 संख्या रहता तो क्या हो जाता, उसका भी उपाय है। अगर यहाँ पे अगर कोई संख्या होता, 3 संख्या होता, डिजिट मान लेते हैं, यहाँ पे एक 6 होता, और यहाँ मान लीजिए कोई दूसरा संख्या होता, 216 मान लेते हैं कि उससे होता, और यहाँ पे 6 गो और आता, तो 6 का पावर यहाँ पे 1 हो जाता। तब हम क्या करते हैं, तब हम ये करते हैं कि 2 के पावर 3 है तो 3 + 1 गुना 2 के पावर 1, 2 5 के पावर 2 है तो 2 + 1 गुना 6 के पावर 1 है, 1 + 1, इसको हम गुना कर देते हैं। 4 गुने 3 गुने 2 कितना होगा, 4 × 12 दूना 24, मेरा 24 निकल जाता। इसी प्रकार से हम पावर में +1 ऐड करके उसको हम गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मेरा पावर तो यहाँ पे 3 था लेकिन हम 4 लिखे थे। 4 कैसे लिखे, यहाँ पे 0 को हम काउंट किए, यहाँ पे हम 0 को काउंट किए, इसलिए बताएं आपको समझाने के लिए कि 1 कैसे बढ़ता है। इसी प्रकार से जब भी कभी पावर में हो ऐसा आवे तो 1 प्लस ऐड कर देना अपने तरफ से और उसको डायरेक्ट गुना करके लिख देना है, अगर गुणनखंड पूछा जाए तो। ठीक है, मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2160 है, 2160 है, तो इसको फैक्टर हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर
3 गुने 5 के पावर 1। और इसका पूछा जाए इसका कितना फैक्टर होगा, ठीक है, कितना फैक्टर होगा मीन्स कितना गुणनखंड होगा, तो क्या होगा, हम जैसा आपको बताए थे कि पावर में +1 ऐड कर देना है। पावर मेरा कितना है 4, 4 + 1, पावर कितना है 3, 3 + 1, पावर कितना है 1, 1 + 1, कितना हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 2, 5 चौके 20 दूना 40, मेरा इसका आंसर 40 हो जाएगा। मीन्स 2160 का जो है 40 फैक्टर होगा, 40 गुणनखंड होगा जो 2160 को डिवाइड करेगा। 40 ऐसी संख्या होगी जो 2160 को डिवाइड करेगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखें कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अब इसमें से पूछा जाता है सम फैक्टर और विषम फैक्टर, उसके बाद फिर पूछा जाता है सम फैक्टर मीन्स गुणनखंडों का योग पूछा जाता है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनता है आपका। एक तो फैक्टर मैंने सीखा, अब देखेंगे सम फैक्टर कैसे निकलता है, ठीक है, और विषम फैक्टर कैसे निकलता है। सम गुणनखंड, किसी से पूछ देगा कि सम गुणनखंड, मान लीजिए यहाँ पे 2160 था, आप देखें कि कितना 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1 मेरा आ रहा था। मतलब इसका मतलब क्या समझे कि 2 जो है मेरा 4 बार आएगा, 3 मेरा 3 बार है, 5 मेरा 1 बार है, मीन्स इससे अगर हम फैक्टर करते हैं तो इतने मेरी संख्या आएगी। अब हमको पूछा है सम गुणनखंड कितना 2160 का, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे सो देखिएगा। यहाँ पे सम संख्या है 2, यहाँ पे मेरा 2 सम संख्या है, इसको क्या करना है एक ठो कॉमन ले लेना है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है एक ठो कॉमन ले लेना है। 2 एक कॉमन ले लिए तो कितना बचा 2 के पावर 3, फिर कितना बचा गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, ठीक है। चूंकि हमको सम पूछा है इसलिए हम सम को ही बाहर निकालना, हमको विषम से कोई मतलब नहीं, विषम जैसा है हम वैसा ही रख देंगे। हमको सम 1 ले लिए, अब ये एक जो 2 निकला है इसको हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये मेरा खत्म हो गया। अब अगला में क्या करना है, पावर कितना है 3, तो जैसा कि बताए थे पावर में हमेशा एक ऐड करना होगा, एक जोड़ना होगा, तो क्या होगा 3 + 1, 3 है, 3 + 1, 1 है, 1 + 1, कितना आ जाएगा 4 गुने 4 गुने 2, कितना आ जाएगा 4 चौक 16 दूना 32। मीन्स 2160 का अगर सम गुणनखंड पूछा जाए तो मेरा 32 होगा। 32 ऐसी सम संख्या होगी जो 2160 को डिवाइड करेगी, ठीक है। 32 गुणनखंड होगा, सम गुणनखंड होगा 2160 का। तो अब देखें कि ये सम गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। हम सम संख्या एक जो है कॉमन लेंगे, जिसका मेरा यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, उसको हम 1 के बराबर माना जाएगा, ठीक है। अब आगे लेते हैं विषम गुणनखंड। इसी जगह पूछा जाएगा आपको विषम गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे सम गुणनखंड था, अब यहाँ पे पूछ जाएगा विषम गुणनखंड, ठीक है। कोई संख्या दे देगा, जैसे मान लीजिए 2160 है, कितना था 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। अगर पूछ देगा इसका विषम गुणनखंड कितना होगा, तो आपको ख्याल एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर विषम का पूछा जाए तो ये जो मेरा सम है इसको हटा देना है। चूंकि मेरा यहाँ पे विषम का बात कर रहा है इसलिए हमको यहाँ पे सम से कोई मतलब नहीं है, इसको हमें सीधा काट के हटा देना है। उसके बाद क्या बचता है मेरा 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1 बचता है। तो इसको क्या करना है, जैसे कि बताए थे कि कभी भी पावर में हमेशा 1 ऐड करना है। क्या होगा 3 + 1 इंटू 1 + 1, कितना हो गया 4 गुना 2, कितना आ गया 8। मीन्स 2160 का 8 ऐसा विषम संख्या होगा जो इसको गुणनखंड करेगा। मीन्स अगर विषम गुणनखंड पूछा जाए 2160 का तो कितना होगा 8 होगा। जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन देखे थे कि 2160 का टोटल गुणनखंड कितना था 40, कुल टोटल गुणनखंड 40 था, जिसमें मेरा सम कितना था 32,
और विषम कितना है 8, दोनों मिलाकर मेरा कितना हो गया 40। ठीक है, मेरा देखे थे फर्स्ट में क्वेश्चन में किया कि 160 का गुणनखंड, कुल टोटल गुणनखंड 40 गुणनखंड आ रहा था। जब हम सम गुणनखंड निकाले तो कितना आ रहा था 32। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे भी निकलता है आपका, एक अगर देखा जाए तो विषम गुणनखंड बराबर क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं विषम गुणनखंड इक्वल टू टोटल गुणनखंड, टोटल गुणनखंड माइनस सम गुणनखंड। विषम गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं हम कि टोटल गुणनखंड, उस संख्या का जितना भी गुणनखंड आएगा उसमें से अगर सम गुणनखंड घटा दें तो मेरा विषम गुणनखंड निकल जाएगा। और यहीं पे अगर पूछा जाए सम गुणनखंड तो उसमें क्या करेंगे, टोटल गुणनखंड में से विषम गुणनखंड को घटा देंगे तो मेरा सम गुणनखंड निकल जाएगा, अगर मेरा 2 दिया हुआ रहे तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं यहाँ पे पूछा जाता है सभी गुणनखंडों का योग। यहाँ तो हम गुणनखंड निकालना सीखें कि किसी संख्या का कितना गुणनखंड होगा, उसका सम गुणनखंड कितना होगा, विषम गुणनखंड कितना होगा। अब हम देखेंगे इस संख्या का योग पूछा जाए, पूरा गुणनखंड का पूछ दिया जाए कि जोड़ने पर कितना आएगा उस सारे गुणनखंड को, तो हम देखते हैं कि कैसे निकलता है ये। चलिए देखते हैं इसको। अगला क्या है, सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग अगर पूछा जाए, किसी संख्या का जितना भी गुणनखंड है उसका योग क्या होगा। जैसे मान ले कोई संख्या ले लेते हैं 360। ठीक है, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। या तो इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं 360 को। अब पूछें लिखे कैसे, अब डायरेक्ट इसके लिए एलसीएम ले लीजिए, 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। आप देखें कि यहाँ 2 पे कितना आ रहा है 3 बार, इसीलिए लिखें 2 को 3 बार। यहाँ 3 कितना आ रहा है 2 बार, इसीलिए लिखें 3 को 2 बार। यहाँ 5 कितना बार आ रहा है 1, इसलिए लिखें 5 को हम 1 बार लिखें। ठीक है, तो ये मेरा सारा गुणनखंड निकल गया 360 का। अब पूछता है इसको जोड़, इसका योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको योग अगर पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, जैसे कि बताए थे हम फर्स्ट में कि इसको 3 है पावर 4 लिखना है, लेकिन हमको यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, 2 के पावर 3 है, क्या लिखना होगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। कितना हो गया 1 2 3 4, यहाँ भी 4 संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे कितना 5, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है। तो कभी भी 2 के पावर 0 मीन्स 1, हमको इसको ध्यान में रखना है। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो आपको ध्यान रखना है उसका बराबर हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, 0 नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, 0 नहीं होता है, क्या होता है 1 होता है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 हो जाए तो उसका हमेशा मान 1 होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। 2 के पावर 1 कितना होगा 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, गुना 3 के पावर 0 क्या हो बोले 1 होगा 1, 3 के पावर 3, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9, 5 के पावर 0 कितना होगा 1, 5 के पावर 5। अब इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 4 8,
12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 गुना 9 और 3 9 और 3 12, 12 और 1 13 गुना 5 और 1 6। अगर हम गुना करते हैं तो फिर कितना आएगा 15 छक 90 गुने 13, 13 9 17 से 1170 मेरा आंसर आएगा। अगर कभी भी पूछा जाए कि अभी सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, अगर 360 का पूछ दिया जाए कि 360 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो 360 का जो गुणनखंड है उसका योग हमेशा 1170 आएगा। कितना आएगा 1170 आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक ठो दूसरा टॉपिक पर। कभी कभी पूछा जाता है, कोई संख्या दे दिया जाता है और पूछता है उसका कुल गुणनखंड पूछ दिया जाता है कि उसका कितना गुणनखंड होगा जो 60 का मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल होगा, 25 का मल्टीपल होगा, किसी का भी मल्टीपल पूछ देगा कि इसमें से कितनी संख्या है जो 25 का मल्टीपल है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, नंबर मान लेते हैं 2160। ठीक है, इसे अगर पूछ दिया जाए कि इसमें कुल टोटल कितनी संख्या है जो 60 का गुणनखंड है, कितना है 60 का मल्टीपल में होगा, 60 का मल्टीपल मीन्स गुणक, 60 के गुणक में इसमें कितना संख्या है अगर पूछ दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है इसको पहले देखना है। पहले 60 को फैक्टराइज करना है, कितना होगा 6 गुना 10, क्या होगा 6 गुना 10। फिर इसको हम करेंगे 2 गुना 3, 5 गुना 2। मेरा यहाँ से क्या निकला, 2 कितना बार निकला 2 बार, 3 एक बार और 1 बार 5। ठीक है, अब इसको हम फैक्टर करेंगे जैसा कि हमको ध्यान में है, कितना आएगा 2160 का, कितना आएगा 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 1। अब पूछा हमको 60 का गुणनखंड, मेरा 60 है, तो इसमें से हमको पहले 60 कॉमन लेना होगा। ठीक है, अगर हम 60 का कॉमन लेंगे मीन्स 2 के पावर 2, 3 और 5, इसमें से अगर हम इतना कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन लेंगे इनमें से इतना, अगर 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर इंटू 5 अगर हम कॉमन ले लें किससे, इससे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 के पावर 4 में से 2 के पावर 2 निकाल दिए तो कितना बचा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 में से 1 3 निकाल दिए, कितना बचा 3 के पावर 2। यहाँ 5 था, यहाँ पे 5 हम निकाल लिए, बचा क्या कुछ मेरा यहाँ नहीं बचा। हम कर सकते हैं या फिर 1 बचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से हम गुना करें या भागा करें। तो ये मेरा कितना है 60 का ये मल्टीपल ही पूछा था, तो ये 60 हो गया, ये 60 का मल्टीपल है, तो इसमें से 60 का मल्टीपल पूछा है, तो इस क्या हो जाएगा, ये मेरा खत्म हो जाएगा, इससे मेरा यहाँ पे कोई मतलब अब नहीं है, चूँकि ये मेरा 60 का मल्टीपल पूछा है। फिर आगे क्या हो जाएगा, जैसे बताए थे कि पावर में हमेशा 1 ऐड करना है, तो पावर जब ऐड करेंगे कितना होगा 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 ही होगा, चूँकि इसका पावर कुछ नहीं है, 0 है, इसे लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो कितना आ जाएगा 3 गुने 3 = 9। तो यहाँ पे अगर पूछ दिया जाता है कि 2160 में 60 का कितना मल्टीपल है, तो मेरा कितना आंसर आएगा 9 आंसर आएगा। ठीक है जी। अगर इसी तरह अगर इसमें पूछ दिया जाता है कि 18 का कितना गुणनखंड होगा, ठीक है, अगर इसमें पूछ दिया जाता है कि 18 का कितना गुणनखंड होगा, यहाँ पे हमने 60 का देखा, अब हम दूसरा देख रहे हैं 18 का। जैसा कि इसका गुणनखंड कितना था 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। अब हमको 18 का गुणनखंड करना होगा, कितना आएगा 2 गुने 9 लिख सकते हैं, 2 गुने 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब क्या जैसा बताए थे इतना इसमें से हमको कॉमन लेना है, इतना को कॉमन लेना है, किससे, इससे कॉमन लेना है।
अगर हम 2 इंटू 3 के पावर स्क्वायर कॉमन ले लिए इसने, तो इसमें क्या बचेगा, 1 2 निकाल दिए तो 2 के पावर 3 बचेगा, इंटू 2 3 निकाल दिए तो कितना बचेगा, 1 3 बचेगा। यहाँ पे 5 है ही नहीं, यहाँ पे 5 का पावर 1 बचेगा, मीन्स कह सकते हैं कि 5 बचेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जैसा कि बताए थे कि 18 का तो गुणनखंड हमको पूछा है, मीन्स 18 से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको हमको काट देना है। हमको क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है, 18 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 18 हमने काट दिया, बचा मेरा क्या, मल्टीपल। जैसा कि बताए थे पावर में हमेशा एक ऐड करना है, तो क्या है 3 + 1, पावर मेरा 3 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1, यहाँ पे 1 है, 1 + 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 2 2, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ पे ये मेरा निकल के आया कि 18 का 16 मल्टीपल है 2160 में। कितना है, 16 मल्टीपल है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे अभी देखा कि एक गुणनखंड से 4 से 5 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हमने देखा कि किसी संख्या का कुल टोटल गुणनखंड कितना होगा, उसमें से सम गुणनखंड कितना होगा, उसमें से विषम गुणनखंड कितना होगा, फिर उसमें से गुणनखंडों का योग कितना होगा, फिर हमने देखा कि उसमें से कितना किसी संख्या का मल्टीपल है, जैसे 18 का, 20 का, 60 का, इसमें से कितना मल्टीपल इसका है, उसको भी मैंने देखा। अब आगे हम कुछ देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए देता है कि 2 अंकों की एक संख्या अगर पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, हमें ध्यान रखना होगा क्या चाहिए। क्वेश्चन है आपका कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या अनिवार्यता मीन्स जरूरी, मतलब 100% इसमें जरूरी है, किससे विभाज्य होगा, किससे विभाजित होगा। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, मान लीजिए 23 के अंकों का स्थान बदलने पर, इसका स्थान हम बदल दिए, कितना बन जाएगा, 32। बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर, क्या है मेरा, ये वास्तविक संख्या है, इसमें अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या अनिवार्यता किससे विभाजित होगा। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो किससे विभाजित होगा, तो हमें ध्यान रखना होगा, जोड़ने पर कितना आएगा, 5 और 5, ये किससे विभाजित होगा, तो हमेशा आप ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो हमेशा मेरा इसका आंसर 11 होगा। क्या होगा, 11 होगा। फिर से इसको एक बार हम रिपीट करते हैं, इसको ध्यान में दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे कि हमने लिया 23, 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों का स्थान बदलने पर, इसका स्थान हम बदल दिए, जब 23 को हम बदल दिए तो ये मेरा कितना बन गया, 32 बन गया।
बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर, इसको हम जो वास्तविक संख्या मेरा 23 था उसमें जोड़ दिए हम, ठीक है, क्या किए, जोड़ दिए हम। प्राप्त संख्या अनिवार्यतः किसके विभाजित होगा, यहाँ पे पूछ रहा है अगर हम जोड़ने पर वो हमेशा किससे विभाजित होगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो तो किससे विभाजित होगा, वो मेरा हमेशा 11 से विभाजित होगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर यहीं पे जोड़ने के जगह अगर दे देता घटाने का, अगर जोड़ने के जगह पर दे देता कि घटाने पर किससे विभाजित होगा, तो हमेशा ध्यान रखना है वहाँ पे हमेशा 9 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। अगर जोड़ने के स्थान पर मेरा यहाँ पे घटाने दे दिया जाए या अंतर दे दिया जाए, या फिर अंतर दे दिया जाए किसका, बनी संख्या को वास्तविक संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगा, उसमें 9 होगा। और जोड़ने की जहाँ बात आएगा वहाँ मेरा 11 आएगा, ठीक है। तो इसमें से हमको एक ध्यान रखना होगा, इसमें को भूलना नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पता चलता है कि 1100 होगा कि 900 होगा, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें देखना है 11, और यहाँ पे है एक संख्या 9 है, एक 9 है, एक 11 है। एक चीज़ हमको इसमें दिमाग में बैठा के रखना हो कि जोड़ मीन्स क्या होता है, अगर किसी संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा वो अधिक हो जाएगा। तो जब जोड़ने का पूछेगा तो 11, जब पूछ रहा है घटाने का मीन्स क्या हो जाएगा, जब किसी संख्या में किसी घटाएंगे तो मेरा कम हो जाएगा, मीन्स मेरा छोटा संख्या हो जाएगा, मीन्स 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन मेरा बनता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि गुणनखंड, किसी संख्या का कितना गुणनखंड होता है, कौन कौन सा गुणनखंड होता है, सम गुणनखंड कितना होता है, विषम गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, और इसमें फिर हम देखें कि किसी संख्या का मल्टीपल में, किसी संख्या का कितना मल्टीपल उस संख्या में होता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमने देखा कि जोड़ने पर या घटाने पर किससे हमेशा विभाजित होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही तक रखते हैं, फिर इससे रिलेटेड अभी 2-4 वीडियो और आएंगे। नंबर सिस्टम ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है अपने आप में अगर देखा जाए तो, और इससे हमेशा कुछ 1-2 क्वेश्चन हमेशा एसएससी हो या फिर रेलवे हो हमेशा पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो समीक्षा क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना से जितना हो सके इसको आगे बढ़ाइए। और इस वीडियो में एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये समीक्षा क्लासेस.com पर झारखंड का टेस्ट सीरीज भी जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही पहले से शुरू किया गया है, और जेटेट जो झारखंड में आने वाला है इसको भी शुरू किया जा रहा है। अगर जिसको भी इस टेस्ट से देना है या जुड़ना है उस समीक्षा क्लासेस.com पर जाकर आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और टेस्ट को आप दे सकते हैं। धन्यवाद।